मंजिल, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है। ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है। नदी सी बह रही हूँ मैं, नदी सी बह रही हूँ मैं कि सागर तक तो जाना है। ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है। नदी सी बह रही हूँ मैं कि सागर तक तो जाना है। और एक कथा और सुन लीजिए, दानवीरता के ऊपर है। पहुंचे आप तक वहां तक कि कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता। केसर मिठास, कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता। गरजता है जो बादल उसमें पानी हो नहीं सकता। और बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है। दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। और खूबसूरत सी बात चांद की शाम की बात की थी कि चांद ढले ये क्यों लगता है, शाम ढले ये क्यों लगता है। चांद सरीखा तू उतरा है, तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सोता बह निकला है। तेरा मुझसे मिलना जैसे। और एक इसी रॉ में एक कथा और की, धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी। धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी। अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। और शख्स ऐसा मिल गया इस जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी फिर मात भी अच्छी लगी। जीत भी अच्छी लगी फिर मात भी अच्छी लगी। और सुने की एक वो पीछे से तो पहले, हाँ, चांद तू कहाँ होता तो चांद रात हाँ, गई होती। वो एक शेर था कि तुम कहे होते, तुम जो कहते, कुछ ऐसा। तुम वही था कि 2 कदम चल के पास आ जाते, 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। और चांद होता तुम्हारी, चांद को पाने का हौसला जो वो जिसे कहते हैं जिद बहुत लोग करते हैं, लेकिन चांद को पाता कौन है। तो बात है कि चांद होता तुम्हारी बाहों में, चांद होता तुम्हारी बाहों में, बादलों सा जो हौसला होता, बादलों सा जो हौसला होता। और तुम जो कहते तो रात रुक जाती, चांद पूनम का क्यों ढला, तुम जो कहते तो रात रुक जाती। और देखिए श्रृंगार में तो जितना कहें उतना कम है, लेकिन कुछ कभी कर्तव्य भी होता है। वो बात कहने की चाहती हूँ कि अपना नहीं अपनी ही चीज इंसान बेच सकता है। अभी मैं सुन रही थी टीवी पे, वो कह रहे थे कि जो पीओके है उसको बेच देंगे इंडिया को। अब पीओके को बेच देंगे इंडिया को और पाकिस्तान का गुजारा चल जाएगा, इस स्थिति से उभर जाएगा। पर पीओके को कैसे, एक किसी ने कहा कि वो कैसे बेचेंगे, पीओके तो हमारा है ही नहीं। तो उस बात पे बात आती है कि अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, सरहद नहीं बनाना पवन बेचना नहीं। अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, सरहद नहीं बनाना पवन बेचना नहीं। और होगी खलिश मगर यहाँ दुश्मन नहीं कोई, तो भूल कर भी तुम ये वतन बेचना नहीं। और एक कोमल सा शेर, इसकी दृश्य क्रिएट कर रही हूँ मैं, आपके सामने बात रख रही हूँ। बहुत नाजुक सी बात है कि अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, सरहद नहीं बनाना पवन बेचना नहीं। और होगी खलिश मगर यहाँ दुश्मन नहीं कोई, तो भूल कर भी तुम ये वतन बेचना नहीं। बैठा हो घुटने टेक, बैठा हो घुटने टेक, पसीने में एक गरीब, बैठा हो घुटने टेक, पसीने में एक गरीब, दे देना उसको मुफ्त कफन बेचना नहीं, दे देना उसको मुफ्त कफन बेचना नहीं। बैठा हो घुटने टेक, पसीने में एक गरीब, दे देना उसको मुफ्त कफन बेचना नहीं। अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं। और एक गजल के कुछ 2-3 शेर मैं पढ़ के इजाजत दूंगी और पहुंचेंगे आदेश जी के हम द्वार की। बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों,
अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। और ये शेर वहां तक पहुंचा ले जाए आपको जहां तक मैं चाहती हूँ कि मसला दिल का भी था, मसला दिल का भी था आप पर हमको यकीन, और तोड़ना ही था अगर तो दिल को बहलाया ही क्यों। मैं आपको श्रद्धा हत्याकांड तक ले जाना चाह रही हूँ जो लिविंग में रहते हैं कि मसला दिल का भी था आप पर हमको यकीन, और तोड़ना ही था अगर तो दिल को बहलाया ही क्यों। बस जरा सी बात पर टूटी है जिसकी रागिनी, वो तराना साथ मेरे प्यार का गाया है क्यों। बस जरा सी बात पर टूटी है जिसकी रागिनी, वो तराना साथ मेरे प्यार का गाया है क्यों। और ये था कि खोखले थे जिसके वादे जिसने पल पल छल किया, खोखले थे जिसके वादे जिसने पल पल छल किया, साहिबा समझा उसे क्यों, एतबार आया ही क्यों। और ये कि कैसे प्यार होता है और कैसा हो जाता है कि हैवानियत सी भरी आंखें होती हैं। वो एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है कि हैवानियत से भरी आंखें सोचते हैं, एग्जैक्ट मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, मिस हो गया थोड़ा सा। इंग्लिश हिंदी नहीं इंग्लिश हिंदी नहीं, वैशी हाँ वैशियाना आंखें देखी, जालिमाना आंखें उठती देख कर है सोचते। पहले जो प्यार में भरी थी, जालिमाना आंखें उठती देख कर है सोचते, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया। बहुत सुंदर। एक थी वो जिन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, और एक हम लाज का पर्दा कि जालिमाना आंखें उठती देख कर है सोचते, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया ही क्यों। बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उस महाने पे चलते हैं जहाँ जिसके लिए आज की महफिल जो है आरस्ता की गई है, जमाई गई है, हमारे अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं। अभी नीलम जी ने कहा कि मोनोस्टिच हाइकू एक लाइन के होते हैं, और हमारे जसाला जी ने पिरामिड से एक शब्द से आरंभ किया, तो वही मैं पहुंचती हूँ। उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आदेश जी ने कहा था कि कविता का पहला अक्षर मैंने तब बोला था जब मैंने अपने मुंह से माँ बोला। तो वो अपने मुंह से सुनाएंगे तो वो एक शब्द की भी कविता होती है, और ऐसे बड़े शायर की कविता होती है जिसे आप सुनेंगे कितनी गहराई वो लिए हुए हैं। वो कहते हैं अश्क खून की आबपाशी है मेरे अशआर में, अश्क और खून, तब जाके गजल होती है। अश्क खून की आबपाशी है मेरे अशआर में, यूं नहीं जरखेज होती ये गजल की सरजमी। तो गजल को अपना खून, अपना पसीना, अपना मन और अपना टाइम और वो जो हम सबको सिखाते हैं वो देना पड़ता है, तब जाके ऐसे शायर आदेश त्यागी जी होते हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, और एक सबको सिखाने वाले गुरु होते हैं। यहाँ बहुत बैठे हैं जिनके गुरु हैं, तो एक बार ये आदेश त्यागी जी को मैं निमंत्रण देती हूँ और